नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नुसरत परवीन बिहार की एक आयुष कर्मी जो नवनियुक्त हुई थी और जिसको बिहार सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दे रहे थे, वो भी पटना में सचिवालय के अंदर। नुसरत परवीन जब नियुक्ति पत्र ले रही थी तो नीतीश कुमार ने उनके हिजाब को हटा दिया, ये कहते हुए कि ये क्या है। निश्चित रूप से 75 वर्षीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदू और मुसलमान दोनों में बहुत प्रचलित हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और इसलिए लगातार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब जब भी उन्हें राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर बताया जाता है, तब तब वो एक बड़े सफलता का झंडा गाड़ते हुए दिखते हैं। अब नुसरत परवीन को क्या ऐसी बात समझ में आई जब मुख्यमंत्री ने उनका हिजाब हटाया? क्यों वो शर्मिंदगी महसूस करती हुई दिखीं? क्यों वो असहज हो गईं? क्या उनके सम्मान या स्वाभिमान के साथ कुछ गलत हुआ? ये उस घटनाक्रम से आप भी समझिए और इस पर अपनी टिप्पणी करिए। टिप्पणी इस पर ज़रूर करिए, क्योंकि नुसरत परवीन का हिजाब हटाना, वो भी एक 75 साल के व्यक्ति की तरफ से जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संवेदनशील हैं, उसको इस नज़रिए से कट्टरपंथी समाज या लेफ्ट लिबरल गैंग जो नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट है इसलिए इस पर टिप्पणी कर रहा है कि उनको हिजाब पर हाथ नहीं लगाना चाहिए था। आप क्या इसका दूसरा रुख या दूसरी तस्वीर या दूसरा नज़रिया नहीं आप रख सकते? वो ये कि 75 साल का ये व्यक्ति जिसके सामने नुसरत परवीन बिल्कुल बच्ची जैसी थी, भले वो आयुष चिकित्सक के तौर पर नियुक्त हुई थी, उन्होंने बहुत ही एक बड़े भाव से, उम्र में बड़ा व्यक्ति जो करता है, प्यार से, दुलार से, अपनेपन से, अधिकार के साथ उसने कह दिया होगा ये क्या है, इसको हटा दो। इसको आप मत समझिएगा कि हम किसी के क्रिया को बिल्कुल सही और पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन उसका नज़रिया ये भी हो सकता है। लेकिन इस देश में कट्टरपंथी सोच और मुस्लिम स्वाभिमान के और उनके रिचुअल्स के साथ छेड़छाड़ की बात पर चर्चा हो रही है, और इस चर्चा में क्या ये नज़रिया नहीं देखा जा सकता या उसे नहीं रखा जा सकता कि नीतीश कुमार को गलत तरीके से ही क्यों लिया जा रहा है? और हद तो तब हो जाती है अगर कोई भाजपा का मुख्यमंत्री या मंत्री होता, तब तो लगता कि ये तो मुसलमानों के साथ या इस्लाम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। नीतीश ने ऐसा किया इसलिए विरोध तो है, लेकिन इतना प्रखर विरोध नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये हिजाब प्रकरण और इसकी प्रतिक्रिया पाकिस्तान, और वो भी पाकिस्तान में कोई भला अच्छा खासा व्यक्ति नहीं, समाज का सम्मानित व्यक्ति नहीं, हालांकि पाकिस्तान में बहुत कम सम्मानित लोग हैं। भारत के नज़रिए से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में हो सकते हैं, वहाँ पर मर्डरर सम्मानित हो सकता है, डॉन सम्मानित हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गलत तरीके से व्यापार करने वाले सम्मानित हो सकते हैं। वो वहाँ के लोगों की सोच है। मर्डर करने वाले, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। अब हुआ क्या कि पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वहाँ पर, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही कुख्यात है, विख्यात नहीं, बहुत ध्यान से शब्दों को समझिएगा कि वो बहुत कुख्यात है, नोटोरियस है और डॉन है। जैसे हमारे यहाँ दाऊद था, भाग के पाकिस्तान में कराची में छिपा हुआ है, लेकिन वो वहीं का है और उसका नाम है शहजाद भट्टी। अब आप सोचिए कि वो वहाँ का डॉन है, लेकिन पाकिस्तान में वो, उसकी मान्यता ये है, कट्टरपंथी, वहाँ के भी कट्टरपंथी। वैसे तो पाकिस्तान के ज़्यादातर आवाम कट्टरपंथी ही है, वो मदरसा छाप उनकी सोच है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। वो भट्टी कहता है कि नीतीश कुमार माफ़ी मांग लें, वरना अंजाम क्या होगा
फिर कोई ना कहेगा कि ऐसा क्यों कर दिया। मतलब इस धमकी का मायने समझिए कि वो हिजाब हटाने की ज़रूरत कर सके, इसके लिए माफ़ी मांग लें, क्योंकि अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनका क्या हश्र होगा वो खुद जाने। मतलब उनकी जान ली जा सकती है, प्रकारांतर से वो यही कह रहा है। अब शहजाद भट्टी एक कुख्यात व्यक्ति जिसको पाकिस्तान में ही अरेस्ट किया जाना चाहिए या उसका इनकाउंटर किया जाना चाहिए, वो करे न करे, वहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ गली गली में वहाँ पे डॉन है। वहाँ पे है क्या, शिक्षा दीक्षा लिए हुए व्यक्ति भी अवैध तरीक़ों से काम करके और अल्लाह के रहम करम पे पैसे वाले बन जाते हैं। और ये बिल्कुल हल्की बात नहीं है, ये सच बात मैं कह रहा हूँ। वहाँ के उसमें पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करते हैं। अब शहजाद इतनी बड़ी बात कर रहा है तो कहा यह जा रहा है कि वो चूंकि इस्लाम के मानने वालों का संरक्षक है, इसलिए हिजाब का संबंध इस्लाम से जुड़ा हुआ है, उसके कायदे कानूनों से जुड़ा हुआ है, एक महिला के स्वाभिमान उसके गौरव से जुड़ा हुआ है। इसलिए हिजाब को उन्होंने टच किया, मतलब वो दंड के पात्र हैं अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो। और इसलिए बोला तो शहजाद भट्टी ने, लेकिन भारत में इसका विरोध नहीं हुआ। अब आप मैं सोचिए, मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि यहाँ कई पाकिस्तान बसे हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि एक सिरे से जितने भी संगठन हैं, और मैं नाम गिना सकता हूं, गिनाना उचित नहीं समझ रहा हूं, वो ये कहें कि शहजाद भट्टी जैसा 2 कौड़ी का आदमी जो डॉन है, हालांकि हमारे यहाँ से भागा हुआ दाऊद है, उससे भी कमज़ोर है वो, लेकिन वो अपने आप को इस्लाम का रहनुमा बता रहा है, इस्लामिक मान्यताओं की रक्षा करने वाला कह रहा है, पाकिस्तान के स्वाभिमान का रक्षक बता रहा है, और वहाँ ये हीरो हो गया। और हीरो वहाँ हुआ तो हो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। लेकिन भारत में जो ये बोलते हैं ना कि पाकिस्तान और ये वो कौन होता है, यहाँ तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। तो भाई शहजाद भट्टी ने ये बात बोली, एक सिरे से इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि इस मामले में मैं एक बार बार कहता हूँ कि पूरी दुनिया के छोटा पैजामा और बड़ा कुर्ता सब एक हो जाते हैं, पूरी दुनिया के। और तब सारा धर्मनिरपेक्ष धर्म में ये है, सभी भाई हैं, इस्लाम में किसी का स्वाभिमान नहीं गिराना चाहिए, एक भूखे को भी सहारा देना चाहिए, इंसानियत का कत्ल नहीं करना चाहिए, क्या क्या बोलते हैं सब, मानी। और कोई धर्म तो गलत होता ही नहीं, बिल्कुल धर्म की शिक्षा ये है। हम इस्लाम का सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि वो पवित्र है। एक गुरु मोहम्मद साहब जिन्होंने बड़े साधना से, तप से कुछ ऐसा किया कि एक आसमानी किताब आई, यही तो मान्यता है इस्लाम की। और उसमें आयतों में कई ऐसी बातें की गई हैं जिसे वास्तव में मानना चाहिए जो उसके फॉलोअर हैं। लेकिन आप सोचिए कि हिजाब, और मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, इतनी 5 मिनट से ये बातें मैं कर रहा हूँ। हिजाब हो गया, इस तरह का पहनावा पुरुषों के लिए कि छोटा पैजामा पहनिए, लंबा कुर्ता पहनिए, टोपी लगाइए। अभी प्रधानमंत्री जॉर्डन की यात्रा पर गए थे, और अभी क्या, अभी कुछ ही समय पहले वो इथोपिया पहुँचे हैं। जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने तो टाई सूट पहना हुआ था, वहाँ के राजा टाई सूट पहने हुए थे। और पता है वो मोहम्मद साहब के वंशज हैं, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते हैं। वहाँ तो ये सब पहनावा नहीं है। इसलिए कट्टरपंथी अगर जो मेरा ये वीडियो देखें उस पर कमेंट करें। और एक हिजाब, बाप से भी बड़ा उम्र का एक व्यक्ति अगर कहता है ये क्या है, कोई बच्चे से कह सकता है क्या पहन रखा है। और सही बात भी है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप चिकित्सक हो, और आप हिजाब पहन के पूरा मुंह ढक करके आए हो। भाई ऐसा नहीं है कि आप अपने दायरे में रहो, हिजाब पहनो, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। उन्होंने कहा ये क्या, इसको हटा दो,
इसमें ऐसा क्या हो गया? और फिर दूसरी बात कि मोहम्मद साहब के वंशज 40वीं पीढ़ी की बात बताई जा रही है, ऐसा कहते हैं उनको, जो क्राउन प्रिंस है जॉर्डन के, वो तो टाई सूट बूट, और वो देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करते हैं, उनको गाड़ी पे बैठा करके म्यूज़ियम की सैर कराते हैं, उनको सी ऑफ करने जाते हैं जॉर्डन से बाहर। ये तरीका होता है, ये आतिथ्य सत्कार का जो इस्लामी तरीका उसको पेश किया, उसकी तारीफ होगी। कोई इस्लामिक व्यक्ति, अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मैं वही बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान परस्ती ये शब्द अब व्याख्यायित होना चाहिए। जहां पर और धर्मों का विरोध है, और खास करके हिंदू और वैसे ही यहूदी, ये विरोध करने वाला, उसका झंडा बरदार पाकिस्तान का एक अदना सा मरियल सा आदमी, जिसके पास खाने का नहीं है लेकिन वो नियम बताएगा इस्लाम की। सऊदी अरब के लोगों की बात तो नहीं सुनी जाती। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, सबकी बात कर लीजिए, पूरा गल्फ कंट्री। मैं तो कह रहा हूँ जॉर्डन की बात सोचिए, वो मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते हैं, और वहाँ सपत्नीक आए थे, उनका पहनावा देख लेते। इसलिए कट्टरपंथियों को ऐसी बातें बतानी चाहिए, और ये बिना मतलब का जो मुद्दा देश में भी प्रतिक्रिया के तौर पर बनाई जा रही है, और पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश का एक अदना सा घटिया सा एक इंसान, जो वहाँ का डॉन है शहजाद भट्टी, वो नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है। हालांकि इस धमकी को बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि शहजाद की आड़ में आतंकी तत्व है, क्योंकि वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है, भारत विरोधी गतिविधियों में भी वो लिप्त पाया गया है। मोस्ट वांटेड में तो नहीं है, लेकिन वो है, उसकी गतिविधियां इस तरह से हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश कट्टरपंथी अब न करें, समाज के साथ मिलजुल करके और अपने संस्कृति की खासियत और अपनी सोच की खासियत अपने कृतित्व से, प्रस्तुति से दिखाएं, प्रेजेंटेशन से दिखाएं, जो भी उनका हो तरीका। लेकिन कट्टरपंथ की आड़ में जो भी वो खेल करते हैं, वो भी मक्कारी उसको अब मान्यता मिलने वाली नहीं है। हाँ, प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसी स्थितियां होती रहेंगी पूरी दुनिया में, जहां उनको मौका मिलता रहेगा, हंगामा करते रहेंगे, गोलियां बरसाते रहेंगे, मारेंगे, कुछ लोग मरेंगे, फिर मारे भी जाएंगे। और इसी में अगर वो अपनी शाबाशी और खासियत समझते हैं, बहादुरी समझते हैं, तो करने के लिए तो स्वतंत्र ही हैं। और जो झेलेगा और जो उनकी बातों को ऐसे ही एक्सेप्ट करता रहेगा, वो भी गलत है। गीता का तो ये सिद्धांत है, न गलत करिए न गलत को स्वीकार करिए। इसलिए हमारे जैसे व्यक्ति सीधे बोलते हैं कि इंसान बनने और बनाने की बात तो करते हो धर्म की बात करके, लेकिन जिस धर्म का सहारा लेके सारी बातें करते हो, जिस पवित्र ग्रंथ की बात को पूरी दुनिया में स्थापित करने की बात करते हो, कम से कम उसकी बात तो मानो। सवाल यही है, और इस सवाल पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।